नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महाशिवरात्रि के दिन हर कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन हर किसी पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती है। पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूजा में आपसे कोई न कोई जाने अनजाने गलती हो ही जाती है। अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने और पूजा का पूर्ण फल आपको मिले, तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज ऐसी है जो आपको भगवान शिव या शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करने का एक तरीका है। ये तरीका जान करके जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तभी आपको भगवान शिव की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि के दिन पूजा की कुछ सावधानियां होती है। इस सावधानी को ध्यान में रखकर जब आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि 2021 शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं, और इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने या उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती है जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम प्रदान कर सकता है। जहां कुछ चीजें आराध्य देव और देवताओं को बहुत ही पसंद आती है, वहीं कुछ उन्हें नापसंद होती है। ऐसे में अगर उन्हें नापसंद चीज अर्पित की जाए या उनकी पूजा में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो यह समस्या का कारण बन जाता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी, जहां वे अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं क्रोध के कारण बहुत जल्द रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। अगर आप भगवान शिव के ऊपर जो चीजें उन्हें नहीं अर्पित करना चाहिए वो चीज भी अर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और आपकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या चीजें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज है हल्दी। भगवान शिव को कभी भी हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। शिवलिंग पर आपको हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री तत्व का प्रतीक है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन शिवलिंग की जो जलाधारी है यानी वेदी जिससे जल बहता है वो मां पार्वती का प्रतीक होता है, जिस पर आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आप हल्दी अर्पित करना ही चाहते हैं तो शिवलिंग की जो वेदी होती है, जो जलाधारी होती है, उस पर आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को सफेद रंग का फूल बहुत अधिक पसंद है, लेकिन केतकी का फूल सफेद होते हुए भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। एक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप भी ध्यान रखें, कभी भी शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते और केवड़ा जल भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु की हर पूजा में काम आती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी यानी वृंदा के पति असुर
जालंधर का वध किया था। इसलिए तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया कि शिव पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाया जाएगा और अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले पत्तों से भगवान शिव को वंचित कर दिया। टूटे हुए चावल, भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल ही आपको अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ चावल अपूर्ण अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान शिव को जब भी आप साबुत चावल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। शंख से शिव जी का अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव का नहीं। इसलिए भगवान शिव की पूजा में कभी भी आपको शंख से शिवलिंग के अभिषेक नहीं करना चाहिए और न ही आपको शंख बजाना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भगवान शिव की पूजा में कभी भी आपको नारियल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग का अभिषेक नारियल के पानी से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कुमकुम या सिंदूर, कुमकुम या सिंदूर जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन भगवान शिव बैरागी है। इसलिए शिव जी को कभी भी आपको कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी आपको कुमकुम या सिंदूर से अभिषेक नहीं करना चाहिए। तिल, ऐसा मानते हैं कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जल में आप तिल मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। आपके बहुत सारे ग्रह भी आपके पक्ष में हो जाएंगे अगर आप तिल मिला हुआ जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भोलेनाथ को लाल रंग के फूल भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही केतकी और केवड़े का फूल तो आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कमल का फूल अर्पित करना चाहते हैं, अगर वो लाल रंग का भी हो तो कमल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप लाल रंग का फूल भगवान शिव को अर्पित ना करें, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। भगवान शिव का हमेशा सफेद चंदन से ही आपको तिलक करना चाहिए। लाल या पीले चंदन से भगवान शिव या शिवलिंग की अभिषेक आपको नहीं करना चाहिए, तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर आप जो भी तिलक करते हैं उसे अपने अनामिका उंगली से ही करना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, किन सावधानियों को आपको अवश्य बरतना चाहिए। पहली चीज, कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन से शिवलिंग पर जल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे, पीतल या अष्ट धातु के लोटे का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप तांबे का बर्तन यूज करते हैं तो आप उससे जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन से कभी भी दूध आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे में अगर आप दूध डाल करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये विष बन जाता है। तांबे का एक गुण होता है कि उसमें आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो विष बन जाएगा। पानी के अलावा आप तांबे के बर्तन से भगवान शिव को कुछ भी अर्पित न करें। आपके लिए अच्छा होगा कि आप पीतल या अष्ट धातु के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव की कभी भी आपको पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, कभी भी शिव गंगा को लांघना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही भारी पाप लगता है। हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवलिंग पर जो चीज अर्पित किया जाता है उसे कभी भी आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। शिव जी को जब आप दूध चढ़ाते हैं या दूध अर्पित करते हैं तो दूध हमेशा ठंडा और सादा होना चाहिए। कभी भी उबाला हुआ दूध
आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित ना करें, इसका ध्यान आपको रखना है, तभी आपकी पूजा सफल होगी। एक चीज जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप शिवरात्रि के दिन जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो किस तरह से आपको जल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को जल हमेशा पतली धारा में ही आपको अर्पित करना चाहिए। धीरे धीरे आप जल अर्पित करें शिवलिंग पर। ऐसा नहीं कि लोटा ले लिया और पूरे लोटा को शिवलिंग पर एक साथ उड़ेल दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा धीरे धीरे पतली धारा में ही भगवान शिव या शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, ये अवश्य ही आपको चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र के बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस तरह से भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी होती है। आप कोशिश करें कम से कम आप 7, 11 या कम से कम 1 बेलपत्र भी अवश्य अर्पित कर दें। बेलपत्र के अलावा आप भांग और धतूरे को भी चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस, इत्र भी शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं। पंचामृत यानी घी, शहद, दही, दूध, शक्कर मिलाकर भी आप भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करें। एक बात का ध्यान रखें, भगवान शिव को सफेद फूल और सफेद वस्त्र भी आप अवश्य अर्पित करें। अगर आप सफेद फूल अर्पित करते हैं, इससे भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। एक बात और जो आपको ध्यान रखना है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में यानी जब दिन और रात मिल रहे हो, तब शिव जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इस समय जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है और जो भी वर मांगता है, जो भी इच्छा रहता है, भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। रात में पूर्व दिशा की तरफ दीपक जलाकर ईशान कोण की तरफ मुंह करके पूजा करने से भी आपको बहुत लाभ होता है। मन का भय चला जाता है और सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसलिए आप ध्यान रखें, कम से कम आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करें। तो आज मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजें आपको अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ में मैंने आपको ये बताई कि महाशिवरात्रि की पूजा की क्या है सावधानियां, और साथ में आपको ये भी बताया कि महाशिवरात्रि के दिन आपको जल की धारा किस तरह से शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके महाशिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।